हेलो एवरीवन। पिछले 2-3 वीडियो में हम प्रिंसली स्टेट्स कैसे इंडिया में मिले थे, उसमें से किस कहाँ कहाँ पे बात अटका था, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। ये सब के बारे में इसमें से जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर का तो हम लोग बात कर चुके थे। बस एक ही बचा हुआ था, हैदराबाद। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हैदराबाद कैसे इंडिया में मिला था। तो हैदराबाद का जो नवाब था, मीर उस्मान अली खान, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले। उसको लग रहा था कि पाकिस्तान में मिल जाऊं। पाकिस्तान में कैसे मिल सकता था? वो मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थे। उसको भी हम साइड कर दे तो हैदराबाद था। आप समझिए कि इंडिया का मैप समझिए। हैदराबाद साउथ में था इंडिया के। कर्नाटक, अभी के कर्नाटक के कुछ हिस्सा, आंध्र के कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा मिला के वो बहुत बड़ा स्टेट था। पाकिस्तान से अगर एक फ्लाइट उड़ेगा, वो हैदराबाद में आना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं बीच में तो इंडियन एयर स्पेस आएगा ना। अगर इंडिया बोलेगा कि नो, हम अलाउ नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान से कोई हैदराबाद कैसे आएगा, या हैदराबाद से कोई पाकिस्तान कैसे जाएगा? कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए यार, सबके बीच, सबके अंदर। तो जीना बोल रहे थे कि हाँ हाँ तुम साइन करो, हम आएंगे। कैसे आएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको, जो नवाब थे, उनको एक के बाद एक गाजर खिलाते थे। अरे एक लो गाजर खा, दूसरा भी गाजर खा लो, पर मान जाओ बेटा, जिद मत करो, मान जाओ। वो लास्ट में बोले कि चलो ठीक है, गाजर नहीं खाना है तो हम एबीसी जूस ही पिला देंगे तुमको। एबीसी मतलब एप्पल बीटरूट गाजर का जूस पिला देंगे, अच्छे से बना के पिला देंगे, पर मान जाओ। पर वो गाजर खाने को तैयार ही नहीं था। वो ऐसा था कि पाकिस्तान में मिलेंगे या वर्स्ट कंडीशन में आजाद रहेंगे, पर हिंदुस्तान में तो नहीं मिलेंगे। कश्मीर का सिचुएशन देख के वो सोचा कि ठीक है, अभी फैसला नहीं लेते हैं क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लेते हैं भारत सरकार के साथ। नवंबर 1947 में हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच में 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ। पटेल को भी लगा कि ठीक है, टाइम ले लो, अच्छे से सोच लो। तू जब तक सोचेगा तब तक मैं बाकी सबको निपटा देता हूँ, फिर तेरे को देखूंगा। तू अगर एक बार मेरे कंट्रोल में आ गया ना, तुझे मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि मेरा गाजर नहीं खाया तू। हैदराबाद में एक पार्टी था, MIM, जो अभी भी है। और हैदराबाद के जो सांसद है MP ओवैसी साहब, वो MIM से आते हैं। MIM का थोड़ा सा MIM उग्र विचारधारा वाले पार्टी था। निजाम उसको स्पॉन्सर करते थे। रजाकार संगठन था। रजाकार मीन्स जो अपने इच्छा से मिले हैं, वॉलंटियर्स वो लोग हैं। इनका नंबर आसपास 2 लाख, 1-2 लाख के आसपास था। वो लोग MIM के विचारधारा से प्रभावित थे। उनको लग रहा था कि इंडिया के साथ बात ही नहीं करना है, हमें पाकिस्तान में मिलना है या वर्स्ट कंडीशन में आजाद रहना है। उनके पास हथियार भी था। वो चुन चुन के उन लोगों को मारते थे जो भारत के साथ मिलने का बात करते थे, और वो ज्यादातर हिंदू ही थे। ये 8 से 10 महीने तक ऐसा चला, ये हिंसा चला। वो बहुत लोगों को मारे। इसके रेजिस्टेंस में हिंदुओं के बीच में बहुत सारे पार्टी ऐसे निकली जो भड़काऊ बयान देते थे। ये सब चीज पटेल को, नेहरू को मिलता था खबर। नेहरू तो इरिटेट होते थे। वो बोलते थे कि ठीक है, 1 साल कंप्लीट होने दो एग्रीमेंट, फिर देखते हैं क्या करते हैं। एक तो कश्मीर में भी बात अटक गया है, क्या करते हैं देखते हैं। पटेल बहुत चिढ़ जाते थे कि इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। अभी देखो, नेहरू को बिना पूछे ही पटेल सेना भेज दिए हैदराबाद में। सितंबर 13, 1948 को हैदराबाद पे अटैक हो गया। 18 सितंबर को, 5 दिन के बाद, युद्ध समाप्त हुआ और हैदराबाद सरेंडर कर दिया। इसको ऑपरेशन पोलो बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोलो फील्ड हैदराबाद में था।
हैदराबाद का जो शासक था वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके बोला कि इंडिया हम पे अटैक कर रहा है, इंडिया अटैक करने वाला देश है, अब पूछिए क्यों अटैक कर रहा है। तो पटेल की तरफ से आंसर गया, अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल पुलिस एक्शन है, छोटा मोटा चीज है, हैंडल कर लिए हैं। ना हैदराबाद में कोई राय पूछा गया, ना किसी को मन था प्लेबिसाइड करवाने का। हैदराबाद मिल गया इंडिया के साथ। कभी कभी हिस्ट्री में इतना बड़ा देश, इतना महान देश को जब इंटीग्रेशन किया जाता है ना, हिस्ट्री में हिंसा होता है, पर आगे जाके लोग भूल जाते हैं। प्यार से इतना बड़ा देश को हम मिला नहीं सकते हैं, कहीं कहीं पे हिंसा हो जाता है। नेहरू युद्ध के बाद सुंदरलाल आयोग बनाए, जो अपना रिपोर्ट में लिखा कि 20 से 40 हजार लोग मरे थे, जो 8 से 10 महीने तक रजाकार संगठन हिंसा किया, और स्पेशली वो 5 दिन जो युद्ध हुआ था उसमें 20 से 40 हजार लोग मरे थे हैदराबाद में। पर हैदराबाद धूमधाम से इंडिया का पार्ट बना। फिर 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, एक्ट आया, उसमें हैदराबाद का कन्नड़ स्पीकिंग एरिया कर्नाटक में मिल गया, तेलुगु स्पीकिंग एरिया आंध्र में मिल गया, और मराठी स्पीकिंग एरिया वो महाराष्ट्र में मिल गया। और अभी जो हैदराबाद सिटी है वो हैदराबाद स्टेट नहीं था, वो जो हैदराबाद स्टेट था वो अलग था, और अभी वो अलग अलग हो चुका है। तो कभी कभी हिस्ट्री में आदर्शवादी होने से वो काम नहीं होता है जो होना चाहिए। कभी कभी प्लेबिसाइड सबका हल नहीं होता है। ऐसी स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।